अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये सेशन है उसमें हम अ, फ़ेल को पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो फ़ेल मुदारे है या फ़ेल मादी है। तो पहला जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास में है वो आपके सामने है, जो कि है जाल अल्लाहु। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जाला जो वर्ड है हमारे पास में वो कौन-सा फ़ेल है, अगर वो है फ़ेल तो कैसे हम उसको पहचानेंगे? बिकॉज़ हमारे पास में यहाँ पे 2 हरूफ 2 वर्ड्स हमको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इससे पहले हमको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि ये हरूफ तो नहीं है, ये इस्म तो नहीं है। अगर इन दोनों चीज़ों को ये फ़ेल कर जाता है तो आप जान जाएँगे कि ये फ़ेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने बहुत सारे जो हुरूफ पढ़े हैं उनके किस्म पढ़े हैं। उसमें पहले जो हमने सबसे पहला पढ़ा था वो था हुरूफ ऑफ जर, हर्फ जर जो पढ़े थे। उसमें था बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फ़ी, अना, ला, हत्ता, इला एंड देन हुरूफ नसब हमने पढ़े थे जो कि थे इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लेकिन्ना, ला, अल्ला। देन उसके बाद में हमने लाइटेस्ट हुरूफ जो हमने पढ़े थे वो थे इन, लन, लम्मा, वल, फल्ली और अन, लन, लिकई, ज़न, हत्ता। ये लाइट हुरूफ में से थे। तो इनमें से कोई भी ये जाला किसी से भी मैच नहीं करता, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि ये हुरूफ में से तो नहीं है। इज़ इट एन इस्म? क्या ये एक इस्म है? तो ये चीज़ हमको चेक करने के लिए आप ये देखें कि हमारे पास में 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे और जाला पे लाम के ऊपर ये फ़तहा है और एक है, तो ये चीज़ इससे कैसे क्लियर हो पाएगी कि ये इस्म है? अ, इसमें के लिए हमको ये चीज़ हम देख भी चुके हैं शुरू में कि या तो अलिफ लाम से स्टार्ट होगा या फिर आपको उसके ऊपर तनवीन दिखेगी, 2 ज़बर, 2 पेश या फिर 2 ज़ेर। बट यहाँ पे लाम के ऊपर आप सिर्फ़ एक ज़बर देखते हैं। तो बट स्टिल यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि इसमें हो सकता है कि लाइट हो ये। तो लाइट मोस्टली जो इसमें होता है वो एक केस में होता है कि वो मुदाफ़ इलैही फ्रैगमेंट में हो। और ये चीज़ हमको मालूम है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि मुदाफ़ इलैही फ्रैगमेंट जो होता है उसमें जो मुदाफ़ इलैही होता है, अ, मुदाफ़ इलैही फ्रैगमेंट में मुदाफ़ इलैही जो होता है वो हमेशा जर स्टेटस कैरी करता है। जबकि अल्लाहु यहाँ पर जो है वो हा के ऊपर आप देख सकते हैं वो दम्मा कैरी करे हुए है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये मुदाफ़ इलैही फ्रैगमेंट नहीं बनाता है और इससे ये और चीज़ एक क्लियर हो जाती है कि ये एक इस्म नहीं है। इस्म और हर्फ ना होने के बाद में एक ही चीज़ सिर्फ़ बचती है, वो है कि ये वर्ब है और वर्ब में फिर ये चीज़ आ जाती है कि ये मुदारे है, मादी है या फिर अम्र हो सकता है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये मुदारे है कि नहीं है। तो मुदारे में हमको ये चीज़ मालूम है कि या से, हमज़ा से, नून से और ता से वर्ड स्टार्ट होता है। तो उसको कैसे हम पहचानेंगे? बिकॉज़ यहाँ पे जाला जो हमारे पास में वर्ड है, वो ना या से स्टार्ट हो रहा है, ना हमज़ा से, ना नून से, ना ता से। तो ये चीज़ हमको क्लियर हो जाती है कि ये फ़ेल जो है ये मुदारे नहीं है। चेक फॉर इट बीइंग एन अम्र, चेक द एंडिंग्स सुकून आ, ऊ, ई, आ, ना। तो अगर आपको अब चेक करना पड़ा तो चेक करना पड़ेगा अम्र के लिए। तो एंडिंग्स हम चेक करते हैं। अ, अगर अम्र होता है तो सुकून आ, ऊ, ई, आ, ना इससे एंड हो रहा होता है और हमारे पास में जो वर्ड है वो है जाला। तो इनमें से कोई भी एंडिंग उससे मैच नहीं कर रही है। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि ये जाला वर्ड जो है ये एक अम्र नहीं है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे हम पा जाते हैं कि एक मादी है और फ़ेल है। अ, इसमें भी 2 चॉइसेस हमारे पास में होती हैं कि स्मॉल फैमिली से है या बिग फैमिली से है। स्मॉल फैमिली मतलब अ, सलासी मुजर्रद एंड बिग फैमिली मीन्स सलासी मज़ीद फ़ीही। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जाला में 3 लेटर हैं सिर्फ़, तो हम जान गए कि 3 लेटर होने की वज़ह से कि ये स्मॉल फैमिली से ही बिलॉन्ग करता है। बट स्टिल आपको ये चीज़ मालूम है कि स्मॉल फैमिलीज़ भी हमने जो पढ़ी हैं वो 6 हैं और आपके पास में जो वर्ड है वो है जाला। देन आपको जा, जीम पे, आइन पे और लाम पर तीनों जो कलीमे हैं फ़ा, आइन और लाम, उन तीनों कलीमों पे फ़तहा है। तो ऐसी सिर्फ़ 3 फैमिलीज़ हैं स्मॉल फैमिलीज़ में से जो
की तीनों कलीमों पे फ़तह कैरी करती हैं, जो कि है फ़तह यफ़्तहु, दरबा यदरिबु एंड देन नसरा यंसुरु। तो हमको ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी कि ये इनमें से कौन-सी फैमिली से जाला बिलॉन्ग करता है। तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, उसका मुदारे फॉर्म क्या है, अगर वो मैच कर जाता है इनमें से किसी भी फैमिली से जिससे मैच करेगा वो उस फैमिली को बिलॉन्ग करेगा। तो हमको मुदारे फॉर्म चेक करने के लिए aratoos.com पर जाना पड़ेगा और उसमें हम टाइप करेंगे या जिम आइन लाम और फिर सर्च करेंगे। जब आप सर्च करते हैं तो आपको मिलता है यजअल, जो कि आप देखें तो आपको मैच करता हुआ मिलेगा फ़तह फैमिली से, जो कि है फ़तह यफ़्तहु। तो जाल यजअलु ये आपको फैमिली जो जाला वर्ड की फ़ेल की जो फैमिली मिली है वो है फ़तह यफ़्तहु अ, फैमिली से ही बिलॉन्ग करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास में जो है वो है अख्तातुम एंड ये हमको मालूम है कि कोई भी वर्ड हमको मिलता है पहले हम उसकी हुआ फॉर्म में उसको ले जाते हैं, तो अख्ता हो जाएगा ये इसकी हुआ फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। अख्ता जो हमारे पास में है इसको हमको देखना पड़ेगा कि ये स्मॉल फैमिली से है या बिग फैमिली से है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। तो आपको ये चीज़ मालूम है यहाँ पर कि जाला जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें 3 लेटर थे, बट यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 लेटर्स ये कैरी कर रहा है। जस्ट बिकॉज़ ये 4 लेटर्स है आपको मालूम चल गया कि ये बिग फैमिली से है। और बिग फैमिली में जो हमने फैमिलीज़ पढ़ी हैं उसमें आपने जो अस्लमा युस्लिमु पढ़ा है, तो ये वही 4 फैमिली 4th फैमिली हमने जो पढ़ी हुई है अस्लमा युस्लिमु, इस्लामन, उसी से ये मैच कर जाता है अख्ता वर्ड। तो आप जान गए यहाँ पे कि ये 4th फैमिली से बिलॉन्ग करता है, जो कि है सलासी मज़ीद फ़ी। हमारे पास में जो ये वर्ड है ये है नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारा और ये है यत्लू। तो यत्लू जो वर्ड है पहले हमने क्या करा है इसको कंपेयर करेंगे स्मॉल फैमिलीज़ में से है ये या फिर बिग फैमिलीज़ में से है, इसको भी हम पहचानने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट बिकॉज़ ये या से स्टार्ट हो रहा है तो ये अस्लमा युस्लिमु फैमिली से नहीं है, अल्लामा युअल्लिमु फैमिली से नहीं है, जहादा युजाहिदु फैमिली से नहीं है, बिकॉज़ ये या से स्टार्ट हो रहा है। बट हो सकता है कि ये यनक़लिबु इनक़लबा यनक़लिबु से हो, बट बिकॉज़ वर्ड्स ज़्यादा हैं तो ये इससे भी बिलॉन्ग नहीं करता। देन इक़्तरबा यक़्तरिबु से हो बट बिकॉज़ वर्ड्स ज़्यादा हैं तो इससे भी नहीं होता। लेटर्स ज़्यादा है इसमें इस वजह से इस फैमिली से भी ये बिलॉन्ग नहीं करता। देन कम्स यतसाअलु, तो ये वर्ड्स या फिर लेटर्स ज़्यादा होने की वजह से इस फैमिली से भी यतलू बिलॉन्ग नहीं करता। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको चेक करना पड़ेगा। सेम रीज़न ये है यतअल्लमु और यस्तगफिरु कि इनमें हुरूफ इनमें लेटर्स ज़्यादा हैं यतलू के कंपैरिज़न में और इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये बड़ी फैमिलीज़ में से जो कि यहाँ पर लिखी हुई है इनमें से किसी में भी फिट नहीं होता। तो अगली स्मॉल फैमिली में हम इसको अगर मैच कराने की कोशिश करेंगे तो आप जान जाएँगे कि 2 फैमिली हमारे पास में थी, नसर यंसुरु जिनमें कि आइन कलीमे पे दम्मा आता है, तो यतलू में भी आप देखें तो लाम के ऊपर दम्मा है और एक और फैमिली है करुमा यकरुमु जिसमें कि आइन कलीमा पे दम्मा आता है, तो ये डेफ़िनेटली इन दोनों फैमिली में से बिलॉन्ग करता है। एक और एग्ज़ाम्पल हमारे पास में है युज़क्की है जो कि इसमें टाइपिंग में कुछ इश्यू हुआ है। तो इसको क्या है जस्ट बिकॉज़ ये यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? या के ऊपर आप देखें तो दम्मा है, तो बड़ी फैमिलीज़ में हम इसको चेक करेंगे। तो बड़ी फैमिली में युजाहिदु है, युअल्लिमु है और युस्लिमु है। तो आप देखें तो युज़क्की युज़क्की ज़ा काफ़ तो और या, तो काफ़ पे आइन कलीमा पर उसकी सद्दा है। तो जस्ट बिकॉज़ युअल्लिमु में भी लाम जो कलीमा होता है उसके ऊपर सद्दा है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे क्लियर हो जाती है। आप फाइंड कर लेते हैं ईज़िली यहाँ पर कि ये जो है अल्लमा फैमिली से बिलॉन्ग करता है। एक और एग्ज़ाम्पल हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि है यल्हक़ु। यल्हक़ु में आपको जस्ट बिकॉज़ लेटर्स आप देख लें काउंट कर लें कि कम है, 1, 2, 3 है और ये आपको 3 वर्ड्स 3 लेटर्स होने की वजह से ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है कि ये डेफ़िनेटली किसी स्मॉल फैमिली से ही बिलॉन्ग करता है। तो स्मॉल फैमिली से बिलॉन्ग करने की वजह से आप इसको जब कंपेयर करेंगे, जस्ट बिकॉज़ आप यहाँ पे देखें, ये जो आइन कलीमा है, इस पे फ़तह है, ठीक है? तो 2 ही फैमिली ऐसी हैं, समिया यस्माउ, जिसमें कि आप देखें आइन कलीमा पे, मीम पे यहाँ पे फ़तह आप देख सकते हैं और फ़तह यफ़्तहु।
तो यहाँ पे ताबे आप देखें तो फतहा है, तो इट डेफिनिटली बिलॉन्ग्स टू इसमें से किसी एक को, और ये यलहा को बिलोंग करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका किसको बिलोंग करता है ये फाइंड करने के लिए आपको एरर टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसमें आप लाम, हा और काफ एंटर करेंगे और आप जान जाएंगे कि इसकी पास फॉर्म जो है, इसका जो परफेक्ट फॉर्म है, मादी फॉर्म जो है वो है लहिका, जो कि मैच करता है आपके समिया से। ठीक है, तो डेफिनेटली यलहा को जो बिलोंग कर रहा है वर्ड, वो बिलोंग करता है आपका समिया यसमाऊ फैमिली से, जो कि है आपकी सलासी मुजरद फैमिलीज में से। ठीक है, तो दिस मच आई हैड आज के लिए, आज के सेशन के लिए। और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम पैसिव फॉर्म्स को फाइंड करना सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।